स्टूडेंट्स, लर्न मैथ्स क्विकली में आपका स्वागत है। तो फाइनली 2020 जाने वाला है और अब 2021 आने वाला है। तो अब मैं आज आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे पहले पुराने ज़माने में हमारे जो गुरुओं के पास बच्चे पढ़ने जाते थे और कुछ एक साल उन्हीं के पास रहते थे, फिर अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ जाते थे। तो ऐसे ही कुछ बच्चे अपने गुरु के पास पढ़ने गए हुए थे और वहाँ से वो पढ़ाई वापस जब उन्होंने पूरी की और वापस लौटने को हुए तो गुरु ने उनको कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक सुरंग को पार करो, एक गुफा को पार करो। तो बच्चे सोचते हैं कि गुरुजी ने कहा है तो हम ये काम ज़रूर करेंगे। तो सारे बच्चे जिन्होंने अपनी अपनी शिक्षा पूरी की थी वो उस गुफा को पार करने के लिए दौड़ने लगे और उन्होंने सोचा कि मुझे ही फर्स्ट आना है, मुझे ही फर्स्ट आना है। सब बच्चे बड़ी तेज़ी से दौड़ने लगे। तो उस गुफा के लिए कुछ रास्ता तो सड़क वाला था, कुछ घास वाला था, कुछ पानी वाला था। वो रास्ता उन्होंने आराम से पार कर लिया। लेकिन जब गुफा की बारी आई तो वो गुफा बड़ी अंधेरी थी। तो उसके लिए बच्चे जब उस गुफा के अंदर गए तो उन्हें पैरों में पत्थर चुभने लगे। तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ, बड़ी तकलीफ़ हुई। तो कुछ बच्चों ने सोचा कि हमें इतनी तकलीफ़ हो रही है, जो हमारे पीछे बच्चे आ रहे हैं, जब वो आएंगे तो उन्हें भी कष्ट होगा। तो उन्होंने सोचा कि ये पत्थर उठा के हम अपनी जेब में रख लेते हैं ताकि दूसरे बच्चों को कष्ट ना हो। फिर कुछ बच्चे आए, उन्हें भी कष्ट हुआ। उन्होंने अपने पैरों से वो पत्थर हटा दिए, इधर उधर फेंक दिए और अपना दौड़ के सुरंग पार कर ली। तो जहाँ पे गुरुजी ने एक पॉइंट फिक्स कर रखा था कि तुम्हें यहाँ पहुँचना है, सब बच्चे वहीं पहुँच गए और गुरुजी ने सब बच्चों को इकट्ठे कर लिया। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो सब बच्चों ने अपना अपना एक्सपीरियंस बताया कि हमें पैरों में ऐसे पत्थर चुभे, बाकी सारा रास्ता तो ठीक था, लेकिन गुफा में हमें खूब पत्थर चुभे, पैरों में तकलीफ़ हुई हमें। तो गुरुजी ने पूछा फिर तुमने क्या किया। तो कुछ बच्चों ने बताया कि हमने पत्थर उठा के अपनी जेब में रख लिए ताकि दूसरे बच्चों को कष्ट ना हो। कुछ बच्चों ने बताया कि हमने तो पैर से हटा दिए ताकि हमारे रास्ते की तकलीफ़ दूर हो जाए। तो गुरुजी ने कहा जिन जिन बच्चों ने उठा के पत्थर अपने जेब में रखे थे वो एक साइड पे हो जाओ। तो 5-6 बच्चे एक साइड पे हो गए। गुरुजी ने कहा अब इन पत्थरों को अपनी जेब से निकाल के देखो। जब बच्चों ने वो पत्थर निकाल के देखे तो वो पत्थर नहीं थे, वो हीरे थे। तो गुरुजी ये बताना चाहते थे, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब हम दूसरों का भला सोचते हैं, परोपकार सोचते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा भला ही छिपा होता है। अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो हो सकता है हमें इतने फ़ायदा ना हो, लेकिन जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं तो हमें निश्चित ही फ़ायदा ज़रूर होता है। तो हमें हमेशा दूसरों का अच्छाई के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। तो 2021 के बारे में बात करना चाहेंगे। 2021 जो है हमारा नया साल आने वाला है। मैं चाहती हूँ कि आप सब बच्चे खूब प्रोग्रेस करें, खूब मेहनत करें और जो ये आपके फाइनल एग्ज़ाम्स आने वाले हैं इनको बड़े अच्छे से आप दें और अच्छे मार्क्स हासिल करें। क्योंकि 2020 जो ये साल गया है इसमें ज़्यादातर हमारा ऑनलाइन स्टडीज़ रही हैं, स्कूल इतना खुले नहीं हैं। बच्चे ये सोचते थे कि हमें स्कूल ना जाना पड़े और हम घर पे ही रहें। भगवान ने कहीं ना कहीं उनकी विश पूरी भी की कि ठीक है, लॉकडाउन लग गया, हम स्कूल नहीं गए, पढ़ाई भी नहीं हुई, फिर ऑनलाइन पढ़ाई हुई, तो मतलब कहीं ना कहीं हमारी विश पूरी हुई है। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छा ही सोचना चाहिए कि सब स्वस्थ रहें, सब खुश रहें। ठीक है, मतलब कुछ इस टाइप का ना सोचें कि जिससे इस टाइप की परिस्थितियां बनी लॉकडाउन की। तो हम क्या करेंगे, अब हम सब ये प्रे करेंगे कि जो 2021 है ये हमारा सबका खुशियों भरा रहे, सब स्वस्थ रहें, कोई बीमारी से किसी को कोई बीमारी ना हो। ठीक है, और मैं आप सबकी सक्सेस के लिए ही प्रे करती हूँ कि 2021 आप सभी के लिए खूब खुशियाँ, खूब तरक्की, खूब सक्सेस लाए। हैप्पी न्यू ईयर 2021।